मेरा नाम सत्यम जांगड़े है और आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर फर्स्ट हमें देखेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसमें हमने पहले वीडियो में देख लिया था कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब आगे हम देखेंगे कि चालक एवं विद्युत रोधी। तो चालक क्या है? तो चालक हम किसे कहते हैं? तो चालक तो जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे हम चालक कहते हैं। जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे हम चालक कहते हैं। उसे हम चालक कहते हैं। तो जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे हम चालक कहते हैं। तो इसका उदाहरण है सोना नहीं, सभी धातुएं और इसमें विशिष्ट रूप से चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाही होता है। चांदी में सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो सबसे अच्छा चालक हमारा चांदी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चालक क्या है। तो जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है उसे हम चालक कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी क्या है? तो विद्युत रोधी क्या है? विद्युत रोधी या कुचालक, इसे हम कुचालक भी कहते हैं। कुचालक भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा पर उच्च प्रतिरोध अर्पित करते हैं तथा स्वयं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते उसे हम विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि भूसंपर्कण। तो भूसंपर्कण क्या है? तो जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु, ये कोई आवेशित वस्तु है, मान लो धनावेश, तो इसको पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो इसमें का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भूमि में चला जाता है। तो वो इसमें ही कहा गया है कि जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उसको जोड़ने वाले चालक माध्यम में होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है, उसे हम भूसंपर्कण कहते हैं। जैसे ऋणावेश, इसमें से इसको जोड़ने वाले चालक माध्यम से होते हुए इसमें से आवेश भूमि में चला आएगा। तो भूसंपर्कण क्या है? तो जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, तो उसका अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसका अतिरिक्त आवेश उसको जोड़ने वाले चालक माध्यम, तो उसका अतिरिक्त आवेश उसको जोड़ने वाले चालक माध्यम से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है, उसे हम भूसंपर्कण कहते हैं।
कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका, विद्युत दर्शिका। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका क्या है? तो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व प्रकृति ज्ञात करने वाले, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व प्रकृति ज्ञात करने वाले उपकरण को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका या गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो किसी वस्तु पर, तो अब हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका कैसा होता है, यह यंत्र कैसा होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो एक कांच का बॉक्स होता है, मान लो एक कांच का बॉक्स है और इसमें एक चालक छड़ लगा हुआ है और यहाँ सोने की दो पन्नी लगी हुई है और यहाँ धातु की घुंडी लगी रहती है, धातु की घुंडी। ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका में यहाँ सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी और ये एक धातु है, चालक धातु, जिसमें से आवेश प्रवाहित होगा। इस सोने के पन्नी और इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए यहाँ पे किनारे किनारे टिन की धातु लगे रहते हैं। टिन धातु। तो जब हम किसी क्षण को या किसी आवेशित वस्तु को, जब हम किसी आवेशित वस्तु को इस धातु की घुंडी में लेकर जाते हैं, जब हम किसी आवेशित वस्तु को या जिस पर हमें आवेश है या नहीं, या उसकी प्रकृति ज्ञात करने हो, उसको हम धातु की घुंडी में लेके जाते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से जो आवेश है या जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धातु के छड़ से होते हुए प्रवाहित होते हैं तो जिससे यहाँ लगे सोने की पन्नी एक दूसरे से फैल जाती है, एक दूसरे से ऐसे करके फैल जाएगी और यह जितनी अधिक आवेशित वस्तु होगी, यह जो सोने की पन्नी है यह उतनी अधिक फैल जाएगी। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका में हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व प्रकृति ज्ञात करने वाले उपकरण को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका या गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और इसका हम एक डायग्राम बना देते हैं। तो ये है हमारा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका यंत्र। यह हमारा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शिका यंत्र है। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? तो जब हम किसी चालक को या धातु की छड़ को किसी अनावेशित वस्तु और ये अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं। जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो आवेशित वस्तु द्वारा आवेशित वस्तु के पास वाले सिरे पर
विजातीय आवेश उत्पन्न होता है, विजातीय आवेश उत्पन्न होता है, और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश होता है, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश होता है। तो मान लो ये हमारा धनावेशित है, धनावेशित वस्तु है। तो जब हम किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, जब हम किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो इसके पास वाले सिरे पर इसके विपरीत ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और दूरवर्ती सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को, तो क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे और एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लो ए एक आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है, तथा ये जो एक अनावेशित वस्तु है और यह कुचालक है, कुचालक है, नीचे वाला सिरा और ये ऊपर वाला चालक है। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो इसमें दो ध्रुव है, तो ए और बी। तो जब इसको पास लाते हैं यहाँ, तो यहाँ ये धनावेश है, तो यहाँ धनावेश उत्पन्न हो रहा है और यहाँ ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन में पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसे अब एक और एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लो कोई दो अनावेशित वस्तु है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये एक विद्युत रोधी पदार्थ है, एक विद्युत रोधी पदार्थ है या कुचालक है, एक विद्युत रोधी पदार्थ है या कुचालक है, कुचालक है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश समान मात्रा में फैले हुए हैं। तो समान मात्रा में फैले हुए हैं, तो यह एक दूसरे को शून्य कर दे रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के बराबर है धनावेश और ऋणावेश। तो इसमें कोई आवेश की मात्रा अब नहीं है, आवेश की मात्रा है पर इसमें कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है। तो जब हम किसी चालक को या किसी आवेशित वस्तु के यहाँ पे लाते हैं तो इसके एक सिरे पर, तो एक वाले सिरे पर यहाँ धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर यह धनावेश है तो यहाँ ऋणावेश उत्पन्न होगा एक वाले गोले पर, और दूसरे वाले गोले पर धनावेश उत्पन्न होगा। तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश उत्पन्न हो रहा है और दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो रहा है। इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और इसमें हम चालक जो अनावेशित वस्तु है उसे बिना टच किए हुए इसे करते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि अब हम आगे देखते हैं बद इलेक्ट्रॉन या बद आवेश। तो स्थिर आवेश बद इलेक्ट्रॉन या बद आवेश क्या है? तो बद आवेश क्या है? तो वह जो विद्युत प्रेरण द्वारा बंधे रहते हैं, उसे बद आवेश कहते हैं। और मुक्त आवेश तो जो विद्युत प्रेरण द्वारा नहीं बंधे रहते हैं और वह चालक के माध्यम से भूमि में या अन्य माध्यम में जा सकते हैं, उसे हम मुक्त आवेश कहते हैं। तो बद आवेश बंधा रहता है या विद्युत प्रेरण आवेशन में ही वह रहता है, लेकिन जो मुक्त आवेश है वह चालक के माध्यम से
के माध्यम से होते हुए अन्य माध्यम में जा सकता है या वह पृथ्वी में जा सकता है, उसे हम मुक्त आवेश कहते हैं। तो अब हम इससे आगे देखते हैं, आगे देखेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत आवेश के मूल गुण। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश क्या है, बिंदु आवेश क्या है, और जो विद्युत आवेश का मूल गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदु आवेश, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य के बीच की दूरी नगण्य हो या बहुत कम हो तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। तो अब हम देखते हैं विद्युत आवेश के मूल गुण। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश जिसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है ऋणावेश जिसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। तो अब हम इनके गुण देखते हैं। तो पहला इनका गुण है वो है आवेशों का बीजीय योग। आवेशों का बीजीय योग। तो आवेशों का बीजीय योग क्या है, निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो आवेशों का बीजीय योग, तो मान लो किसी निकाय में कुल धनावेश प्लस पीई व धनावेश प्लस पीई व कुल ऋणावेश माइनस एनई है, तो इनका बीजीय योग एन आवेशों का बीजीय योग। तो किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो इसमें धनावेश प्लस पी व कुल ऋणावेश माइनस एन ई है, तो उसमें कुल आवेश प्लस माइनस एन ई होगा। तो बीजीय योग इसका प्लस माइनस एन ई होगा या पी माइनस एन ई होगा। तो विद्युत आवेश का मूल गुण में हम देखते हैं कि आवेशों का बीज योग। तो आवेशों का बीज योग में पी माइनस एन ई कोष्टक बंद ई यह बीजीय योग होता है। तो अब हम इसके दूसरा गुण देखते हैं, क्वांटीकरण। तो हम देखते हैं क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण क्या है, तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n बराबर 1 2 3 4 ले सकते हैं, और e बराबर e का मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो n का मान रखते हैं, तो n बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा 1e, यह e की जगह में इसका मान रख देंगे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इसी प्रकार
2 रखने पर 2e, 3 रखने पर 3e, 4 रखने पर 4e। तो यह पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ना कि 3.1e या 2.4e, इस प्रकार से इसका नहीं होता है। तो यह एक पूर्ण गुणज में होता है, इसे हम क्वांटीकरण कहते हैं। तो क्वांटीकरण क्या है? तो प्रत्येक अवशेष पदार्थ पर आवेश की मात्रा पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे हम क्वांटीकरण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब अगला नियम है, या अगला जो गुण है, इनका अगला जो गुण है आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण या आवेश का संरक्षण, ये तीसरा गुण है। तो आपने पहले जैसे पढ़ा है कि ऊर्जा तो ऊर्जा का संरक्षण नियम, तो ऊर्जा का संरक्षण नियम यह कहता है कि हम न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार आवेश का संरक्षण नियम है, जिसमें हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश का संरक्षण नियम ये कहता है, या आवेश का संरक्षण ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे हम आवेश का संरक्षण कहते हैं। तो विद्युत आवेश के 3 मूल गुण है। पहला आवेशों का बीजीय योग, दूसरा है क्वांटीकरण और तीसरा है आवेश का संरक्षण। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आपको पुनः रिवाइज करके एक बार और देख लीजिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल में अब नीट की तैयारी कराई जाएगी, साथ साथ इसके 12th और अन्य एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपको भी फायदा होगा। और आप अगर लाइक एंड शेयर करेंगे तो उसमें मुझ में जोश आएगा और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा। तो धन्यवाद।